वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन में देखिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। जो इंटीग्रल फॉर्म आपका होता है पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू डी एक्स। अब देखिए ये डायरेक्ट एक ही फॉर्म है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इधर क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले इस फॉर्म का मतलब क्या है कि सीधा सीधा हम लोग इस तरीके से हम लोग वैल्यू में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मान सकते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू है, तो ए अगर हम लोग डिनोमिनेटर का ए से मल्टीप्लाई करें, कोई ए हमारा वेरिएबल नंबर है जो आएगा, कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल तो ही है, ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे बी, तो इसके इक्वल मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इससे होता क्या है कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत इजी हो जाता है इस फॉर्म से। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सिंप्लीफिकेशन का ही है कि हम लोग फार्मूला के फॉर्म में लाएं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यही काम इसमें करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है 13 से 2006 से 18, 19, 2022, और इस फॉर्म में तो क्वेश्चन हर एक बार आया ही हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसी तरीके से 5x है हम लोगों का और -2 है, राइट। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि a लिख लिए, यहाँ पे कोई हमारा आएगा a की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, राइट, प्लस हमारा क्या नंबर आएगा b। इतना बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। अब क्या किए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे 5x -2 है और a है, डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 6x हो जाएगा प्लस b। ठीक है, इतनी कहानी ठीक है। अब a का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। a का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2a प्लस 26a, ओके, प्लस b, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, x का कॉफिशिएंट क्या है, ये देखिए x है, यहाँ पे x है, तो x का कॉफिशिएंट यानी 6a इक्वल टू 5 है और a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा, अगर आप देखेंगे तो 2a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल टू क्या करेंगे -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस b इक्वल टू -2। अब a का वैल्यू कितना आया है 5/6, यहाँ पे पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस b इक्वल टू -2, 5/6 है। ठीक है, अब यहाँ a कैंसिल हो गया और यहाँ क्या आ जाएगा 5/3, 5/3 आ गया प्लस b इक्वल टू -2। अब यहाँ से थोड़ा और देखिए, b की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, -2 5/3 माइनस करेंगे तो 5/3 ऐसे लिख लिए, और एलसीएम लिए तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा -6 और यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है, 5 थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, ये देखिए हो गया यहाँ पे, और a आ जाएगा आपका -11/3। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ओके। a और b की वैल्यू फाइंड की है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं, a, इसका फर्स्ट नाम दे दीजिए, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट a एंड b वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बहुत आराम से लिखेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम लोगों का आया हुआ है 5/6, तो यहाँ लिखेंगे 5/6, ओके। अब दूसरा यहाँ देखिए, अब a की वैल्यू 5/6 है तो 2 + 6x लिख दिए ऐसे, 2 + 6x प्लस
b की वैल्यू -11/3, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -11/3 ही कर देते हैं हम, -11/3 अपान। अब देखिए ये हम लोग किसके प्लेस पे लिखे हैं, ये सारा वैल्यू 5x - 2 के प्लेस पे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ देखिए 5x - 2 इक्वल टू इतना बताया गया है। ये देखिए ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है हमारा 1 + 2x², 2x + 3x², इसको हम लोगों ने लिख डाला। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं बहुत आसानी से, सिंपल सा वही लॉजिक। अगर हमारे पास सपोज करिए 3 + 4/5 है, राइट, ओके, तो इसको 3/5 + 4/5 लिख सकते हैं या नहीं? इस बात से एग्री कर रहे हैं? लिख सकते हैं। यही काम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, यही काम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 5/6, 2 + 6x अपान 1 + 2x + 3x², यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिए, -11/3 और इंटीग्रेशन में लिख दिए हम लोग 1 + 2x + 3x² dx। हो गया काम हम लोगों का। अब इसको क्या करेंगे नेक्स्ट, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हाँ देखिए फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 + 2x है तो इसको लेट करते हैं टी लेट कर लेते हैं। तो लेट 1 + 2x + 3x² = t। अगर हम लोग इसको t कंसीडर करेंगे ना, तो देखिए इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो 2 + 6x ही मिल जाएगा हमें। तो देखिए लेट t करें और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 + 6x = dt/dx, ये हमें मिल गया। इतना बात क्लियर है। और dx = हम लोग लिख सकते हैं dt/2 + 6x। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, अगर हम लोग होल इंटीग्रेशन मान लिए ना इसको, तो इसको क्या करिए, अगर आप लोगों को लार्ज मतलब लंबा क्वेश्चन लग रहा है तो इसको I1 ले लीजिए और इसको I2 ले लीजिए, ठीक है। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग I1 को लेते हैं तो I1 हमारा कितना है, तो उसके प्लेस पे हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो I1 हमारा 5/6 है, ठीक। तो 5/6 और 2 + 6x है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 5/6 बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए dx के प्लेस पे हम लोग dt/2 + 6x लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 + 6x लिखा हुआ है और a अपान में है 1 + 2x + 3x², इसको तो हम लोगों ने t कंसीडर किया है और यहाँ पे dt/dx के प्लेस पे 2 + 6x इतना लिख दिए। अब देखिए a और इसको a जो कंप्लीट है ना, इसको क्या लेट करे थे, t लेट करे थे, ठीक है। तो इसको t ही डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे t लिख देते हैं, ओके। इससे a गया, हमारा काम आसान हो गया। I1 = 5/6 इंटीग्रेशन dt/t, ठीक है। I1 = 5/6 log t। अब हमें a मिला प्लस कांस्टेंट और t की फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, कर ही देते हैं। I1 = 5/6, t की वैल्यू कितना था, तो t की वैल्यू था हम लोगों के पास 1 + 2x + 3x²। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है, अभी I1 आया है, ठीक है। अब देखिए I2 की बात करते हैं, I2 में आते हैं और I2 को इंटीग्रेशन करते हैं, तब हमें कंप्लीट मिलेगा।
ठीक है। अब देखिए I2 के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये हमारा I2 है, तो I2 के लिए हम I2 को छोड़कर बाकी सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, हाँ। अब आइए देखिए I2 को छोड़कर हम सब क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। I2 हमारे पास मिला पड़ा हुआ है, यहाँ पे कितना है 11/3, तो 11/3 डायरेक्ट बाहर ही कर लेते हैं और यहाँ पे 1 आ गया और देखिए 1 + 2x + 3x² dx हो गया। राइट, इतना बात क्लियर है। ओके, अब I2 हम लोगों ने नोट कर लिया, तो इसको भी गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, I2 के लिए 11/3। अब देखिए 1 + 2x + 3x² है ना, इसको होल स्क्वायर बनाने पे लग जाइए। किस फॉर्म में, अब देखिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे फार्मूला हम यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन का x² + a² = अगर ये फार्मूला बना तो ये हमारा होता है ना 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूले के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब हम एक बात बताए थे कि 2 का हाफ लेंगे। अब 2 का हाफ 1 होगा, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। मगर देखिए यहाँ पे 3x² भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले ना 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो हम लोगों को मिलेगा x² + 2/3x + 1/3। राइट, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा हम लोगों को। अब होल स्क्वायर में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या, फिर से आप वही रूल अप्लाई कर दीजिए। क्या बताते थे हम, सिंपल सा कि x का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ। अब 2/3 का हाफ कितना होगा, लग जाइए तो बता देंगे लड़के। ठीक है, 2/3 का हाफ 2/6 होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि हाफ कहने का मतलब यही है ना 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2/6 होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए x² लिए + 2/3x प्लस, ठीक है, जितना ऐड करेंगे उसी का सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 2/6 कहने का मतलब है 1/3, तो 1/3 डायरेक्ट लिखते हैं। तो 1/3 का स्क्वायर हम लोग क्या किए, ऐड किए, और 1/3 का स्क्वायर माइनस किए। ठीक है, और ऊपर से +1/3 कॉपी कर दिए। इतनी बात क्लियर है। अब इसको ध्यान से देखिए, इस शख्स को ध्यान से देखिए, क्या है, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं I2 = 1/3 1 और यहाँ पे x और 1/3 का +1/3 का होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर हो गया। एंड माइनस, अब देखिए 1/9 है प्लस 1/3 है, तो 1/9 माइनस का साइन है, तो यहाँ हमारा जाहिर सी बात है अल्टीमेटली प्लस ही आएगा। और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9 आएगा, और यहाँ पे प्लस में 9 होगा और माइनस में 1 होगा। ये समझ में आया, सिंपल सा फ्रैक्शन है। तो 8/9 डायरेक्ट लिख रहे हैं ना हम, 8/9 हो गया यहाँ पे। ओके, अब 8/9 हुआ तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, dx गायब कर दिए क्या, हाँ गायब कर दिए, चलिए dx लिखिए। ठीक है, dx कहने का मतलब इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर से यही 11/3 लिख देते हैं। सवाल थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लंबा क्या जा रहा है ही है भाई, आराम से सीख लीजिए, एक बार सीख लेंगे 5 मार्क्स आपके हाथ में। प्लस देखिए 8/9 है, तो 8/9 को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 8/9 को अंडर रूट में ऐसे डायरेक्ट डालिए और होल स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ dx। अब देखिए डायरेक्ट आपका आंसर I2 = tan इनवर्स के फार्मूले पे आ गया। देखिए,
तो 1/a कहने का मतलब है अंडर रूट 8/3, तो इसको जब आप बाहर लेकर आएंगे तो 2√2/3 होगा, ठीक है। एंड tan इनवर्स x/a, x के प्लेस पे क्या है आपका x + 1/3 अपान a, तो 2/√2/3, ये देखिए ये आया। अब एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये 11/3 कहीं मिस नहीं होगा, 11/3 मल्टीपल में रहेगा ही, तो 11/3 हो गया। एंड ये देखिए 3 है तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 डायरेक्ट कैंसिल हम कर सकते थे, मगर आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं कैंसिल किए, ठीक है। एंड tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए जब यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग तो 3x + 1/3 अपान 2√3/3, a3 से a3 कैंसिल हुआ, प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, i = हमारा था अल्टीमेटली i - i2 था, i1 - i2। i1 की वैल्यू कितना है 5/6 log 1 + 2x + 3x² प्लस, अब देखिए यहाँ पे i2 की वैल्यू कितना आया है हम लोगों का, तो i2 की वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करके लिखें हम लोग तो 11/√2 and 2 tan इनवर्स 3x + 1 अपान 2√2 प्लस कांस्टेंट, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब कंप्लीट क्वेश्चन हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लार्ज है, आप लोग, और हम स्लो लगाए हैं जानबूझकर आपको समझने के लिए। अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे तो वीडियो को फास्ट मोड में लगा कर देख लीजिएगा, ठीक है। मगर कॉन्सेप्ट जरूर सीखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।